नमस्कार दोस्तों, संगोला एस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारा जो पढ़ना होगा इंट्रोडक्शन, फुल चैप्टर करेंगे वन शॉट में। ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से जितने भी क्वेश्चन हैं, न्यू एनसीईआरटी जो हमारे इस साल 2023-24 वाले हैं। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से सारे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है, लीनियर इक्वेशन होता क्या है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो इसके वर्ड से देखिए, लीनियर, आपने पॉलिनोमियल्स पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल्स 8th क्लास में, और 8th क्लास में ये भी पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे आपने पढ़ा होगा लीनियर, नेक्स्ट स्लाइड में हम समझा देते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल 8th क्लास में, याद करिए। तो उसका जो जनरल फॉर्म था वो क्या था, ax + b = 0। ठीक है, ax + b + 0, जहाँ पे ax जो था वो क्या था, वेरिएबल्स था। अब वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स जैसे अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश में, जैसे कुछ भी होता है x, y, z, m, n, p, q, r, ये सब क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। पूरे इंग्लिश का अल्फ़ाबेट टू जेड, ठीक है, वो वेरिएबल्स होते हैं। तो x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो a होता है, प्लस b है। तो जैसे मान लेते हैं 7x + 4 = 0। तो ये क्या था हमारा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। तो इसमें देखिए वो एक ही वेरिएबल है। और लीनियर का मतलब क्या होता है, आपने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा होगा डिग्री के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू डिग्री, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर क्या होता है, जिसका पावर, हाईएस्ट पावर, डिग्री क्या हो, हाईएस्ट डिग्री 1, लीनियर। कैसे, इसमें देखिए यहाँ पे इक्वेशन है, इक्वेशन का जो वेरिएबल्स उसका पावर क्या है, जैसे 7x + 4 = 0, इसका क्या है, एक ही पावर है। और मान लीजिए इसको ऐसा लिखा जाता है, जैसे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म की बात कर लेते हैं, जो कि 10th क्लास में ax + bx + c = 0। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो वेरिएबल्स है इसका पावर क्या है, 2 है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। क्यों, क्योंकि इसका पावर 2 है। हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था, लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, डिग्री के हिसाब से। तो लीनियर का मतलब समझ में आ गया, डिग्री क्या होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 1, तो ये होना चाहिए। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन होता है स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, स्टेटमेंट्स ऑफ इक्वलिटी। इसका क्या मतलब है, कोई भी चीज़ जो बराबर देखा, जैसे इसका मतलब है 7x + 4 = 0, मतलब 7x + 4 जो है ना, ये 0 के बराबर है। जो ये इक्वल आ गया और इधर वेरिएबल्स कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे इक्वेशन कहते हैं। जहाँ मतलब इक्वल आ जाए, एक तरह से इक्वल आ जाए, साथ में वेरिएबल्स मल्टीप्लाई और इक्वल में कुछ दिया हो, उसे हम क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, बस इक्वल पे ध्यान देना, समझ में आ गया। इक्वल, तो लीनियर का मतलब समझ गया, क्या होना चाहिए, पावर, हाईएस्ट डिग्री पावर क्या होना चाहिए, 1। लीनियर का मतलब, इक्वेशन मतलब समझ में आ गया, जहाँ पे इक्वल का निशान दिखे, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, यानी कि दोनों दिखा रहा है कि इक्वल है। ठीक है, इन वन वेरिएबल, वन का मतलब तो पता ही है, एक वेरिएबल मतलब मैंने बता दिया, जैसे x, y, z, m, n, p। तो यहाँ पर 7x + 4 = 0, ये क्या था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो हम क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। इसका फॉर्म क्या था, ax + b = 0। इसकी अगर सॉल्यूशन की बात किया जाए तो सिर्फ एक ही निकलता था, क्या निकलता, सिर्फ एक। जैसे 7x + 4 = 0। अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू निकाला जाए तो 7x, इधर 4 प्लस में इधर जाके माइनस, तो x की वैल्यू क्या हो गया, -4/7। अब इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता, क्या इसके सिवा कुछ हो सके। अब सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं हम। देखिए सॉल्यूशन जो होता है ना, एक काम करते हैं हम, पहले लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, फिर सॉल्यूशन पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। लेकिन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, यहाँ पे क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो वहाँ पे वन वेरिएबल्स था। यहाँ पे इसका जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है ax + by = 0, मतलब +c, एक कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट भी रहना चाहिए। ठीक है, by + c = 0। ठीक है, ये होता है हमारा जनरल फॉर्म, ax + by + c। ठीक है,
इसका क्या मतलब है, देखिए मैंने अभी क्या बताया था, वेरिएबल्स क्या होता है, जैसे एक्स वाई जेड कोई भी इंग्लिश का अल्फाबेट, यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल्स एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल्स। और लीनियर का मतलब मैंने बता दिया क्या होना चाहिए, डिग्री 1, यानी कि हाईएस्ट पावर जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, 1। हाईएस्ट मतलब पावर 1 होना चाहिए, ठीक है, उसे लीनियर कहते हैं। इक्वेशन मतलब बता ही दिया क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। स्टेटमेंट्स ऑफ इक्वलिटी मतलब जहाँ पे इक्वल दिख जाए उसे हम इक्वेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए 7x + 2 = 0, ये इक्वेशन है। मान लीजिए 7x + 4 y + 7 = 0, ये भी एक इक्वेशन है। क्यों, इक्वल है, ये सब किसके इक्वल है, 0। तो ये भी एक इक्वेशन है जहाँ पे इक्वल दिख जाए, ठीक है। तो इक्वेशन आपको बात समझ में आ गई। अब टू वेरिएबल्स मतलब दो वेरिएबल्स भी पता चल गया क्या है, एक्स और वाई। हम क्लास 8 में सिर्फ वन वेरिएबल से डील कर रहे थे, सिर्फ एक्स के साथ। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों टर्म आ रहा है, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्म जैसे हम लिखते हैं 7x + 4y + 8 = 0। अब देखिए जो x के साथ है उसको हम a कहते हैं, वो a का वैल्यू। जो y के साथ है उसे हम क्या कहते हैं, b। जैसे कि ax + by + c। और जो a बच गया है उसे हम क्या कहते हैं, c का वैल्यू, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गया। द जनरल फॉर्म ax + by + c होता है, बस इतना ही। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल समझ में आ गया होगा। तो इसका जनरल फॉर्म ax + by + c होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें पूछेगा कि बताओ इसमें a b c का वैल्यू क्या है, ठीक है। कोई क्वेश्चन जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे 8x + 7y + 5 = 0। यहाँ पे बोले कि a b c का क्या वैल्यू है, तो जो x के साथ मल्टीप्लाई है, जो x के साथ मल्टीप्लाई है उसे हम a कहते हैं। जो x के साथ मल्टीप्लाई है, x के साथ क्या है, 8 है, तो a क्या हो गया, 8। b ये हो गया जो y के साथ है, बाकी जो बच गया वो c है। बात समझ में आया। और जनरल फॉर्म b क्या है, ax + by + c = 0। जनरल फॉर्म कहने का मतलब अगर कोई इक्वेशन किसी और फॉर्म में, तो पहले इस फॉर्म में लाना है, ax + by + c के फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो यही है हमारा जनरल फॉर्म, ठीक है। अब देख लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे रहता 7x, ठीक है, + 7y = 8। अब इसमें पूछा जाता है कि a b c का वैल्यू बताओ। तो x के साथ जो है वो है 7, और जो y के साथ है वो हो गया b की वैल्यू, यानी ये भी 7। अब यहाँ पे c को हम 8 नहीं बोल सकते हैं, क्यों, ये जनरल फॉर्म में नहीं है। जनरल फॉर्म तो हमारा होता है ax + by + c = 0। तो हम 8 को पहले इस साइड ले जाएंगे, इक्वेशन से इस साइड, और उधर 0 रखेंगे। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 7x + 7y - 8, क्योंकि इक्वल को साइड प्लस में दे रहा है माइनस = 0। तो अब यहाँ पे c का वैल्यू क्या हो गया, -8। तो यहाँ पे ध्यान रखना, c का वैल्यू क्या हो गया, -8। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। ये नहीं कि 8 देखा तो c की वैल्यू 8 हो गया, ठीक है, माइनस में आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई मुझे, ठीक है। तो ये बात समझ में आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे तो बात मैंने बता ही दिया क्या मतलब है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं एक बार। सॉल्यूशन क्या होता है इक्वेशन का, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। कोई इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन जो होता है, हम उस वैल्यू को कहते हैं एक्स और वाई की वैल्यू को, जिससे हमारा इक्वेशन क्या हो जाए, LHS। देखिए एक LHS होता है इक्वेशन में, और एक RHS होता है। RHS मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो वो वैल्यू जिससे कि ये दोनों बराबर हो जाए, जैसे मान लीजिए 7x + 4y = 0। c भी ले लेते हैं इसमें, चलिए इतना ही ले लेते हैं, =0। अब यहाँ पे x और y की क्या वैल्यू दिखा जाए कि जो 0 के बराबर आ जाए, उसे ही हम सॉल्यूशन कहेंगे। समझ में आया बात। तो निकालते हैं, जैसे 7x, ठीक है, बात समझ में आया। अब ये 4y इधर जाएगा, इधर प्लस में इधर आके -4y हो गया, ठीक है, 4y। तो x की वैल्यू अगर निकाला जाए तो क्या आएगा, -4y/7। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू खुद रखना होगा। देखिए लीनियर इक्वेशन में क्या था, सॉल्यूशन सिर्फ यूनिक निकल रहा था, मतलब एक ही। लेकिन यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाले में यूनिक नहीं होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या है, देखिए जैसे
मान लीजिए कि क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है, क्रिकेट मैच, ठीक है, क्रिकेट मैच चल रहा है। हमने बोला कि रोहित शर्मा और विराट कोहली मिलके मार दिया 150 रन, ठीक है, और हमें अभी पता नहीं कि कितना मारा है, क्या मारा, 150 रन, 150 रन। रोहित शर्मा और विराट कोहली मिलके कितना मारते हैं, 150 रन, और हमें पता नहीं है कि किसने कितना मारा। तो हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, मतलब लेट करेंगे, लेट रोहित शर्मा कितना मारा होगा, x, विराट कोहली कितना रन मारा होगा, x रन, विराट कोहली कितना मारा होगा, y रन्स। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 150 रन, क्योंकि दोनों मिलके मारे हैं 150। तो x प्लस y जब हम करेंगे तो कितना होगा, 150। समझ में बात। अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए रोहित शर्मा x रन मारा, अगर मान लेते हैं कि रोहित शर्मा ने मारा होगा 70 रन, रोहित शर्मा ने मारा होगा 70 रन, तो क्या विराट कोहली, अगर दोनों मिलकर मतलब 150 है तो विराट कोहली 80 मारा होगा। समझ में आई बात। अब यहाँ पे मान लेते हैं एक ऐसा टर्म कि मान लीजिए रोहित शर्मा 60 मारा होगा, तो क्या विराट कोहली 90 मारा होगा, तभी तो 150 पूरा। मान लेते हैं यहाँ पे रोहित शर्मा 50 रन मारा होगा, तो विराट कोहली 100 मारा होगा, तभी तो 150 पूरा। समझ में आया बात। तो यहाँ पे ये भी मान सकते कि मान लीजिए रोहित शर्मा 100 मारा होगा, तो विराट कोहली 50 मारा होगा, तभी तो 150 पूरा। तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन नहीं आता, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। बात समझ, तभी तो सेटिस्फाई करेगा और दोनों बराबर होगा। मान लीजिए 70 और 80 जोड़ेंगे तभी तो 150 के बराबर होगा। समझ में आए। तो इसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन एक नहीं होता है इसमें, हाँ, यहाँ पे हम पुट करना पड़ेगा y की वैल्यू 1 0 ऐसे ऐसे, ठीक है। समझ में आई बात। इसे ही सॉल्यूशन कहते हैं। अब आगे हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन की ओर। थोड़ा पंखा में तेज कर लूँ, गर्मी लग रही थी। तो पहला हमारा एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट स्टेटमेंट। बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है, ट्वाइस है, यानी कि 2 गुना है, किससे, पेन के कॉस्ट से। मतलब जितना में नोटबुक आया है वो क्या है, पेन के दुगने कीमत से। मतलब जितना में पेन आया है उससे 2 गुना कीमत में कितना कौन आया है, नोटबुक। तो ट्वाइस ऑफ किसका आया है, 2 गुना किसके, पेन के, कॉस्ट ऑफ पेन का, ठीक है। कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है, 2 गुना पेन के, ठीक है। ट्वाइस ऑफ पेन, ट्वाइस मतलब 2 गुना पेन के। यहाँ पे दे रखा है टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी x। बोल रहा है कि हमें जो नोटबुक का कॉस्ट मानना है x मानना है और पेन का y। तो लेट कर लेते, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या होगा, x, और क्या बोला था, कॉस्ट ऑफ पेन को क्या मानना है, y। अब हमें तो इसको लीनियर इक्वेशन में बनाना है और 2 वेरिएबल्स में, 2 वेरिएबल्स तो मिल गए x और y। अब इसको लीनियर इक्वेशन में जनरल फॉर्म में मिलाना पड़ेगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में मिलाना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आई। तो इसे हम कैसे लिख सकते, देखिए कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है, 2 गुना पेन का, तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है, x है कॉस्ट ऑफ नोटबुक, ठीक है। कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है, 2 गुना है कॉस्ट ऑफ पेन की, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमने क्या माना है, x माना है, तो ये x हो गया, इक्वल क्या होगा, 2 गुना कॉस्ट ऑफ पेन, तो कॉस्ट ऑफ पेन क्या माना है, y, तो y, तो x इक्वल टू y। अब इसको जनरल फॉर्म में ले जाते हैं, तो इसको इधर ले आएंगे, तो ये प्लस में था, इधर -2 है, इक्वल इधर कुछ नहीं है तो 0। ये हो गया लीनियर इक्वेशन। 2 वेरिएबल देख लीजिए, लीनियर इक्वेशन भी है और 2 वेरिएबल्स भी है, x और y वेरिएबल्स है। अब पूछेगा कोई कि यहाँ पे a तो है ही नहीं कुछ, तो a नहीं कुछ कैसे नहीं है, यहाँ पे 1 है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तभी तो x, अगर 0 से मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाता है। एक बात मैंने उसमें बताना भूल गया, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जो 0 है, यहाँ पे a और b जो है ना 0 नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, 0। बाकी ये रियल नंबर ही होता है a b c, ये जो फॉर्म होता है जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये यहाँ पे a b c जो होता है वो रियल नंबर होता है। रियल नंबर तो आप बोलिएगा सर 0 भी रियल नंबर है, तो 0 क्यों नहीं हो सकता, 0 a और b एक साथ नहीं हो सकता, क्यों, इसका कारण मान लीजिए जहाँ पे 0 अगर एक साथ हो गया दोनों,
अगर दोनों ये दोनों टर्म ही खत्म हो जाएगा, मान लीजिए 0 के साथ x मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है, प्लस 0 के साथ y मल्टीप्लाई करिए प्लस c इक्वल 0। अब तो कुछ रहा ही नहीं, ये दोनों टर्म 0 हो जाएगा, प्लस c बचेगा सिर्फ, तो ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बचेगा ही नहीं, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बचेगा ही नहीं। चल मैं इसलिए कहा गया है कि a और b दोनों एक साथ क्या नहीं होना चाहिए, 0। बात समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई पूछेंगे c की वैल्यू ही नहीं होती, c 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। a की वैल्यू 1 आ गया, b की वैल्यू आपको दिख रहा है -2 जो y के साथ मल्टीप्लाई, और c 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाते हैं, यही है हमारा। आगे जो हमारा है दूसरा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू a b एंड c का वैल्यू निकाल। जैसे मैंने बताया था a b c कुछ सवाल आएंगे जिसमें a b c का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 2x + 3y = 9.35 है, ठीक है, 9.35। तो ये जनरल फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, इधर 0 करेंगे और इसको इस साइड लाएंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 2x + 3y, इधर ये प्लस में था, इधर आगे क्या होगा 9.35। इसको ऐसा क्यों करें, क्योंकि हमने इसको तुलना कंपेयर करें किसके साथ, जनरल फॉर्म के साथ, जो हमारा इक्वेशन जनरल ax + by + c = 0 होता है। तो 0, अब देखिए इसके इधर 0 हो गया। अब a b c का वैल्यू हम बता सकते हैं, x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है कोएफिशिएंट उसे a का वैल्यू होता है 2, जो y के साथ है उसे क्या कहते हैं b का वैल्यू, और जो बच गया उसे c यानी कि -9.35। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, ऐसे नहीं कि लिख देना है कि a की वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू 9.35, नहीं। पहले इसको इस फॉर्म में लाना है, इस वाले फॉर्म में, फिर वहाँ पे c की वैल्यू, क्यों देखिए यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस यानी कि c का वैल्यू माइनस में आएगा, ठीक है। तो पहले इस फॉर्म में लाना है। ऐसे हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे c की वैल्यू क्या है -9.35। ऐसे दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है x - 5y - 10। तो यहाँ पे अगर कंपेयर किया जाए इस इक्वेशन के साथ by, पहले हमारा जो जनरल फॉर्म है इक्वेशन का, तो यहाँ पे देखिए मतलब x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो क्या होता है, a की वैल्यू होती है। a की वैल्यू क्या है, अगर x के साथ 1 तो मल्टीप्लाई होता होगा तभी तो उसका वैल्यू है, अगर 0 रहता तो 0 होता है, यानी कि ये 1 है, 1 है। a कितना हो गया 1। b क्या है हमारा, जो y के साथ मल्टीप्लाई, तो y के साथ क्या मल्टीप्लाई -5, तो b का वैल्यू क्या गया -5। c हमारा जो बच गया, तो c क्या है हमारा -10 दिख ही रहा है, समझ बात। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए पहले इसको ax + by + c के फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो इसको अगर फॉर्म में लाया जाए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं c की वैल्यू क्या है -10, ठीक है। अब इसको इस फॉर्म में अगर लाया जाए तो ये क्या होगा -2x + 3y - 6, ये प्लस में था, इधर आ गया, इधर 0 कुछ नहीं है इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गया, जो x के साथ मल्टीप्लाई है वही तो होता है a की वैल्यू, जो x के साथ मल्टीप्लाई और जो y के साथ b, बाकी जो बच गया c। तो x के साथ -2 है, -2, b हमारा क्या हो गया 3, c हमारा क्या हो गया जो बच गया -6, ठीक है, ख़त्म। अब यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है, x = 3y। अगर इसको कंपेयर किया जाए ax + by + c इक्वेशन के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो इस 3y को इधर ले आओ, तो x = इस इक्वेशन को पहले हम इधर ले आते हैं। तो x ये प्लस में है, 3y इधर आके क्या होगा इक्वल के माइनस, तो -3y = 0। तो अब देखिए जो a के साथ मल्टीप्लाई होता है, मतलब x के साथ उसे a कहते हैं, इसको हम फिर से एक बार इक्वेशन हम लिख देते हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए, ax + by + c, ये जनरल फॉर्म होता है। तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a की वैल्यू क्या हो गया 1, क्योंकि किसी के साथ कुछ नहीं मल्टीप्लाई 1 रहता है, ठीक है। तो 1 हो गया a का वैल्यू। अब b क्या रह गया, जो y के साथ मल्टीप्लाई, y के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है -3, तो हमारा b का वैल्यू क्या हो गया -3। अच्छा ये तो 1 हो गया a का वैल्यू, b का वैल्यू क्या हो गया -3। c क्या होता है जो बच गया, अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है, c का वैल्यू कुछ नहीं है, तो c का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, 0 होगा तभी तो नहीं लिखा गया है, ठीक है। ये हो गया। हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यहाँ पे 2x = -5, मतलब =-5 हुआ है। तो पहले हम इसको जनरल फॉर्म में ले आते हैं, जो हमारा इक्वेशन का ax + by + c, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो क्या करेंगे, पहले जो y टर्म है इसको इक्वल की साइड ले जाएंगे और इधर 0 बनाएंगे, तो इसको कर लेते हैं 2x
ये प्लस में था, इधर जाके क्या हो जाएगा, मतलब इधर माइनस में था, इधर जाके प्लस हो जाएगा 5y इक्वल 0। अब देखिए जो x के साथ होता है वो क्या होता है, x के साथ जो होता है a का वैल्यू, तो a का वैल्यू क्या हो गया 2। जो y के साथ है उसका वैल्यू b, उसको b कहते हैं, b का वैल्यू 5। और जो बच गया c, तो यहाँ पे भी c नहीं है, c क्या हो गया यहाँ पे 0। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं, यहाँ पे y माइनस 2 है इक्वल 0। अब देखिए इसको अगर कंपेयर किया जाए ax प्लस बी वाई प्लस सी के साथ, तो यहाँ देखिए x का भी वैल्यू नहीं है, x का वैल्यू दिख रहा है नहीं, यानी कि x क्या होगा a से, मतलब अगर मान लीजिए 0 से मल्टीप्लाई हुआ होगा x, तभी तो x का वैल्यू नहीं है और 0 एटर तभी लिखा नहीं गया। इसका मतलब a क्या है हमारा 0। इस इक्वेशन को ऐसा लिखा जा सकता है क्या, ऐसा, तभी तो x का टर्म यहाँ पर नहीं लिखा गया है, y माइनस 2 इक्वल 0। ठीक है, तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई है 0, यानी कि a का वैल्यू क्या हो गया 0 और b का वैल्यू क्या हो गया जो y के साथ है तो 1, बाकी जो बच गया माइनस 2 क्या हो गया हमारा c का वैल्यू। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन में देखिए, इसको अगर देखा जाए तो क्या होगा, ये 2x है, इधर जाएगा माइनस 5 इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा a होगा 2, b होगा हमारा क्या, b हमारा है ही नहीं यहाँ देखिए y का टर्म नहीं है, y का टर्म नहीं, यानी कि y क्या होगा b वाले से मल्टीप्लाई 0 हुआ होगा तभी तो y का टर्म नहीं है। ठीक है, तो b क्या हो गया हमारा 0 और c क्या है -5। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे है 4.2 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड y इक्वल 3x प्लस 5 हैज़। अब इसमें मतलब एक ऑप्शन बोला है, MCQ है कि y इक्वल 3x प्लस 5 कि कितने सोल्यूशन हो सकता है। मैंने पहले ही बताया था क्या हो सकता है, मैनी सोल्यूशन हो सकता है। क्यों, इसमें 2 वेरिएबल है और 2 वेरिएबल में हम y की वैल्यू कुछ पुट करेंगे तो x का कुछ आएगा, x का कुछ पुट करेंगे तो y का कुछ और आएगा, जैसे मैंने बताया था। ठीक है, मान लीजिए रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों मिलकर मारे 150 रन। ठीक है, दोनों मिलकर कितना मारा 150, हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कि दोनों कितने कितने मारे। ठीक है, तो हम इसको x मान लेते हैं, विराट कोहली जितना मारा होगा उसको हुआ है और दोनों मिलके मारा 150। अब देखिए रोहित शर्मा अगर 60 मारा होगा तो पक्का विराट कोहली कितना मारा होगा 90, तभी तो 150 पूरा। अगर रोहित शर्मा 70 मारा होगा तो विराट कोहली कितना मारेगा 80। तो ऐसे बहुत सारे वैल्यू हो सकता है, इसलिए इसका क्या होगा सोल्यूशन इन्फिनाइटली। ठीक है, इन्फिनाइटली। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन बोला, सॉल्यूशन मैंने बता चुका सॉल्यूशन क्या होता है। वो इक्वेशन में सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है अगर इक्वेशन में पुट किया जाए तो LHS और RHS क्या हो बराबर हो, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाए। ठीक है, तो 2x प्लस y इक्वल 7, ये जो इक्वेशन है इसका बोल रहा है 4 सॉल्यूशन निकाल। तो सॉल्यूशन कैसे निकालते एक बार देख लीजिए। तो हम क्या करते हैं, जैसे y अगर अकेला है तो x को हम उधर भेज देते हैं, यानी हमें एक बार एक ऐसे बना लेना है, अगर आसानी भाषा से देखा जाए डब्बा, और x यहाँ लिख देना है, y यहाँ लिख देना है। 4 बोला तो 4 डब्बा बना दो। अब यहाँ पे पुट करते जाओ वैल्यू, मतलब x का वैल्यू पुट करते जाओ, y निकलता जाएगा, उसे ही सॉल्यूशन करते हैं। अगर ब्रैकेट में x और y की वैल्यू आ जाए इसे ही सॉल्यूशन कहते हैं। और इसे जब इक्वेशन में पुट करा जाता है तो LHS और RHS दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले हम क्या करते हैं, x की वैल्यू मान लेते हैं 0 पुट कर दिया। ठीक, x की वैल्यू क्या पुट कर दी है 0, तो x की वैल्यू अगर 0 पुट कर दें यहाँ 0 प्लस y इक्वल 7, तो ये क्या हो गया 0 प्लस y इक्वल 7, यानी y हमारे क्या हो गया 7, तो y 7, यानी एक सोल्यूशन निकल गया। एक सोल्यूशन क्या हो गया हमारा, x अगर x का वैल्यू पहले लिखते थे, x अगर 0 पुट किया जाए तो y क्या होगा 7, एक सोल्यूशन आ गया। ऐसे दूसरा पुट x इक्वल 1, इस बार क्या करते हैं x की वैल्यू हम 1 रख देते हैं। ठीक है, तो 2x हमारा इक्वेशन है y प्लस 7। ठीक है, इस बार x का क्या लिखना है 1 पुट करना है, तो x की जगह 1 पुट कर दो प्लस y इक्वल 7। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या होगा, ये प्लस में है 2 इधर जाके माइनस, तो y क्या हो गया 5। यानी जब हमने x का वैल्यू कितना रखा 2 रखा, मतलब 1 रखा, तो हमारा y कितना आया 5 आया। तो ये दूसरा सोल्यूशन हो गया हमारा। दूसरा सोल्यूशन हमारा क्या आ गया, जब हमने x 1 रखा तो हमारा क्या आया हुआ है 5। ठीक है, दूसरा आ गया, और इन दोनों को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये सोल्यूशन हो गया एक। अब तीसरा देख लेते हैं, x, इस बार x इक्वल हम 2 रख देते हैं। ठीक है, x इक्वल 2 रख देते हैं, पुट x इक्वल 2,
तो रख देते हैं इसी इक्वेशन में, जो हमारा इक्वेशन है 2x + y = 7। इस बार 2 रखेंगे यहाँ पे, ये 4 हो जाएगा, + y = 7। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 - 4, y = 3। यानी जब हमने x का वैल्यू 2 रखा तो y कितना आया, 3 आया। तो x की वैल्यू हमने 3 मतलब 2 रखा तो y हमारा कितना आया, 3 आया। तो तीसरा सॉल्यूशन हो गया हमारा 2 और 3। ठीक है, अब चौथा एक और निकाल लें, 4 बोला था। ठीक है, तो एक और निकाल लेते हैं। इस बार क्या करते हैं, पुट x = कुछ भी रख सकते हो तुम, ठीक है, अपने अनुसार, मतलब x और y वैल्यू कुछ भी रख सकते हो जो तुम्हें आसान लगे कैलकुलेशन में। 0 1 2 3 हम इसलिए रख रहे हैं 0 1 2 3 ताकि कैलकुलेशन आसान हो। तुम चाहो तो 100 200 कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तो हम 0 1 2 रख रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो। ठीक है, पुट x = के बाद 3 रख देते हैं। ठीक है, तो x = अगर 3 इस इक्वेशन में रखा जाए, 2x + 7 2x पुट x = 3, इक्वेशन क्या है, 2x + y = 7। ठीक है, तो इस बार x की जगह क्या रखना है हमें, 3 + y = 7। तो 6 + y = 7, तो y 7 - 6, तो y की वैल्यू क्या हो गया, 1। यानी जब हमने x3 रखा तो y कितना आया, 1 आया। समझ में आया? तो चौथा आ गया सॉल्यूशन हमारा, 3 और 1। ठीक है, ऐसे ही पहला क्वेश्चन तो हमारा हो गया। ठीक है, ऐसे हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, πx + y = 9। πx + y = 9, इसका बोला है 4 सॉल्यूशन निकालो। तो इस बार हम क्या करेंगे, फिर से वही बात, फिर से ब्रैकेट बनाओ। ठीक है, 4 वैल्यू निकालनी है तो 4 बना लो, और x का और y का वैल्यू पुट करते जाओ। ठीक है, x और y। तो इस बार हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे पहले में पुट x = 0 हम रख देते हैं x का। अगर x हम 0 रखेंगे तो पाई × 0 कितना हो जाएगा, + y = 9। यानी y क्या आ गया हमारा, 9। जब हमने x 0 रखा तो y कितना आया हमारा, 9। ठीक है, दूसरा, इस बार पुट x = मान लेते हैं 1 रख लेते हैं। ठीक है, जब हम πx, हमारा इक्वेशन क्या है, πx + y = 9। तो x की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे + y = 9 तो क्या हो जाएगा, ये पाई मल्टीप्लाई होगा 1 से, पाई रहेगा, + y = 9। यानी y की वैल्यू क्या हो गया हमारा, 9। ये क्या है, प्लस में इधर जाके माइनस, तो y क्या हो गया हमारा, 9 - पाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, y 9 - पाई। कब, जब हमने x 1 रखा। ठीक है, ऐसे x 2 रखो क्योंकि 4 सॉल्यूशन निकालना है। तीसरे में क्या रखो, x = 2 रख दो। ठीक है, जब हम x = 2 रखेंगे इस इक्वेशन में, πx + y = 9, तो क्या हो गया, पाई × 2 + y = 9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई + y = 9। अब y को अकेला छोड़ेंगे क्योंकि y का वैल्यू निकालना, तो ये 2 पाई क्या है, इधर प्लस में इधर आके माइनस, तो 9 - 2 पाई, ये हो गया वैल्यू। बस लिख दो, y = क्या हो गया, 9 - 2 पाई। कब, जब हमने x कितना रखा, 2। ठीक है, ऐसे इस बार 3 रख लो। ठीक है, तो हमारा 4 निकल जाएगा, 1 2 3 4। इस बार 3 रख देना। ठीक है, 3 रख के कर लेना। अगला क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, x = 4y। अब देखिए ये तो बहुत आसान है, x = 4y, इसका बोल रहा सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो x = 4y, आप पुट करते जाओ, y की वैल्यू पुट करते जाओ। यहाँ मैंने बोला कुछ भी पुट करो, तुम्हें जो ईजी लगता है वो पुट करते जाओ, 1 2 3 0, जिससे तुम्हें ईजी कैलकुलेशन लगे पुट करते जाओ। ठीक है, तो x और y की वैल्यू लिख लेते हैं। इस बार देखिए y अकेला, x अकेला और y अकेला, तो इस बार हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इस बार क्या कहेंगे, पुट y = 0। अब ध्यान से देखिए, जब हम y = 0 रखेंगे तो x भी 0 होगा, क्यों, इससे मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो जब हमने y 0 रखा तो x कितना आ गया, ये भी 0। समझ में आई बात। अब दूसरा,
इसी इक्वेशन में 4y पुट y इक्वल इस बार 1 रख दो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 4, y की वैल्यू 1 है तो x इक्वल 4। जब हमने y 1 रखा तो x कितना आया 4 आया। ऐसे 2 रख दो, पुट y इक्वल 2, ठीक है, y इक्वल 2। तो जब हम y इक्वल 2 रखेंगे तो क्या आएगा x इक्वल 4y, जो इक्वेशन है इसमें y की वैल्यू 2 रखो तो x क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। x क्या आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा जब y हम कितना रखें 2, ठीक है। चल हमारी बात, ऐसे हम जब 3 रखेंगे, ठीक है, जैसे ऐसे हम जब 3 रखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जब हम पुट y इक्वल इस बार क्या लिख देते हैं 3 रख देते हैं, तो इस इक्वेशन में x इक्वल 4y, x इक्वल 4y में जब हम 3 रखेंगे y की वैल्यू, तो हमारा x क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। सिंपल सी बात, x 12 हो जाएगा कब, जब y की वैल्यू हम कितना रखें 3 रखें, ठीक है। आगे एक और सॉल्यूशन निकालना, 1 2 3 4 हो गया 4, ठीक है, 4 हो गया। तो ऐसे सॉल्यूशन निकाल दे, ठीक है। और ये सॉल्यूशन है ये सारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए इसको सॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। जब इस सॉल्यूशन को इक्वेशन में पुट करा जाए तो LHS आप करके देखिएगा, कभी LHS और RHS दोनों क्या होगा बराबर आएगा, इसलिए इसको सॉल्यूशन कहा जाता है। और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो होता है वो क्या होता है स्ट्रेट लाइन बनता है। जैसे मैंने ग्राफ थर्ड चैप्टर में ग्राफ प्लॉट करने के लिए इस सब पॉइंट जितने भी हमारा सॉल्यूशन आया, इसका सॉल्यूशन क्या आया 0 0, यानी कि x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 0। इसका क्या आया 4 और 1, इसका क्या आया 8 और 2, और क्या आया 12 और 3। जो पहले लिखा जाता है वो x का वैल्यू होता है x कोऑर्डिनेट का, और दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट। इसको जब ग्राफ पे प्लॉट करिएगा तो क्या होगा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल 4। अब देखिए एक इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल 4, ये ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, ये ऑप्शन दे रखा है। इसमें से पूछा गया कि कौन सा इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, कौन सा इसका सॉल्यूशन है। तो एक एक करके पुट करना पड़ेगा हमें। अब देखिए जो पहले लिखा रहता है x का वैल्यू होता है, कितनी बार थर्ड चैप्टर में बताया था, और दूसरी बार y की वैल्यू होता है। तो पहले वाला ऑप्शन जो है उसमें x कितना है हमारा 0, y कितना है हमारा 2, x कितना है 0 और y कितना है 2। तो पुट करते हैं इसमें, तो x की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे, x का वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में x माइनस 2y इक्वल 4 पुट करेंगे जब x का वैल्यू 0, तो ये क्या हो गया 0 माइनस 2y इक्वल 4, ठीक है, 2y इक्वल 4। अब यहाँ पे देखिए माइनस 2y इक्वल 4, ठीक है, और y की वैल्यू क्या है 2 है, तो माइनस 2 पुट कर दो यहाँ, y की वैल्यू 2 है इक्वल 4। तो माइनस 4 इक्वल 4, क्या दोनों बराबर है नहीं है, दोनों क्या है बराबर नहीं है। तो मैंने बताया था सॉल्यूशन क्या होता है, वो जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे और LHS RHS दोनों को बराबर कर दे, लेकिन यहाँ LHS और RHS बराबर नहीं हो रहे हैं, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो ये सॉल्यूशन नहीं है। अब दूसरा पुट करके देखेंगे, दूसरा क्या है 2,0, यानी x क्या है 2 है और y क्या है 0 है। तो इसी इक्वेशन में फिर से पुट करिए x माइनस 2y इक्वल 4। एक बार x को क्या पुट करना है 2 माइनस y को क्या पुट करना है 0 इक्वल 4। तो ये क्या हो गया 2 माइनस 0 इक्वल 4। क्या 2 कभी 4 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये भी क्या है LHS और RHS बराबर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये भी सॉल्यूशन, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। अब तीसरा चेक करते हैं, ठीक है, जिसमें LHS और RHS दोनों बराबर आ जाए, इसका मतलब वो सॉल्यूशन है इक्वेशन का। इस इक्वेशन का क्या है सॉल्यूशन। तो ऐसे थर्ड पुट कर दीजिएगा, ये x का वैल्यू होता है पहले वाला और ये y का वैल्यू होता है। इसमें ये क्या होता है सब में क्या होता है, ये पहले वाला x का और दूसरे वाला y का, ठीक है। तो ऐसे पुट करके देखिएगा, ठीक है। तो जिसका LHS और RHS दोनों बराबर आ जाए वो क्या है सॉल्यूशन है उस इक्वेशन का, ठीक है। ऐसे करिएगा जैसे मैंने बताया, ठीक है। ऐसे फोर्थ क्वेश्चन में देख लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k
बोल रहा है इसमें वैल्यू निकालना है के का। अगर x इक्वल टू है और y इक्वल 1 है, इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल के। अब देखिए एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल के, ठीक है। इसमें बोला गया है x का वैल्यू कितना है 2 और y का वैल्यू कितना है 1, ठीक है। x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 1 है, और ये सॉल्यूशन है इक्वेशन का। अगर सॉल्यूशन होगा तो इसे सेटिस्फाई भी करेगा। और k का वैल्यू पूछा गया, यानी सेटिस्फाई का कहने का मतलब है LHS और RHS दोनों बराबर आना चाहिए। अगर LHS जो है इस k के बराबर आ जाएगा, इसका मतलब k का वैल्यू निकल जाएगा। क्या करेंगे हम, इन दोनों x और y की वैल्यू क्या करें, इस पर पुट कर देना है। पुट कर दीजिए। 2 गुना x क्या है हमारा 2 प्लस 3, y का वैल्यू क्या है 1 इक्वल के, ठीक क्या हो गया 2 दूनी 4 प्लस 3 इक्वल के, ठीक क्या हो गया 7 इक्वल के, यानी कि k की वैल्यू कितना आ गया 7। बहुत सिंपल था, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा संगुल IAS, ठीक है। थैंक यू।